औरंगजेब का इंसाफ। एक कहानी। औरंगजेब की हुकूमत में काशी में एक पंडित की लड़की थी जिसका नाम शकुंतला था। उस लड़की को एक मुसलमान सेनापति ने अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा और उसके बाप से कहा, अपनी बेटी को डोली में सजाकर मेरे महल में 7 दिन में भेज देना। पंडित ने यह बात अपनी बेटी से कही। उसके पास कोई रास्ता नहीं था। बेटी ने पिता से कहा, 1 महीने का वक्त ले लो, कोई भी रास्ता निकल जाएगा। पंडित ने सेनापति से जाकर कहा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं 7 दिन में सजाकर लड़की को भेज सकूं। मुझे 1 महीने का वक्त दे दो। सेनापति ने कहा, ठीक है, महीने के बाद भेज देना। पंडित ने अपनी लड़की से जाकर कहा, वक्त मिल गया है। अब लड़की ने मुगल शहजादे का लिबास पहना और अपनी सवारी को लेकर दिल्ली की तरफ निकल गई। कुछ दिनों के बाद दिल्ली पहुंची तो वह दिन जुमे का दिन था। जुमे के दिन औरंगजेब नमाज के बाद लोगों की फरियाद सुनते थे, इसलिए मस्जिद की सीढ़ियों के दोनों तरफ फरियादी खड़े रहते थे। औरंगजेब वो चिट्ठियां उनके हाथ से ले जाते और फिर कुछ दिनों में फैसला सुनाते। वो लड़की शकुंतला भी इस कतार में जाकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर नकाब था और लड़के का लिबास पहना हुआ था। जब उसके हाथ से चिट्ठी लेने की बारी आई, तब हजरत औरंगजेब आलमगीर ने अपने हाथ पर एक कपड़ा डालकर उसके हाथ से चिट्ठी ली। तब लड़की बोली, महाराज, मेरे साथ यह नाइंसाफी क्यों? सब लोगों से आपने सीधे तरीके से चिट्ठी ली और मुझसे हाथों पर कपड़ा रखकर। तब औरंगजेब ने कहा, इस्लाम में गैर महरम पराई औरतों को हाथ लगाना भी हराम है और मैं जानता हूं तू लड़का नहीं लड़की है। शकुंतला बादशाह के साथ कुछ दिन तक ठहरी और अपनी फरियाद सुनाई। औरंगजेब आलमगीर ने उससे कहा, बेटी तू लौट जा, तेरी डोली सेनापति के महल पहुंचेगी अपने वक्त पर। वो अपने घर लौटी और उसके पिता पंडित ने पूछा, क्या हुआ बेटी? वो बोली, एक ही रास्ता था, मैं हिंदुस्तान के बादशाह के पास गई थी, लेकिन उन्होंने भी ऐसा ही कहा कि डोली उठेगी। लेकिन मेरे दिल में एक उम्मीद की किरण है, वो यह है कि मैं जितने दिन वहां रुकी, बादशाह ने मुझे 15 बार बेटी कहकर पुकारा था। एक बाप अपनी बेटी की इज्जत नीलाम नहीं होने देगा। फिर वह दिन आया जिस दिन शकुंतला की डोली सज धज के सेनापति के महल पहुंची। सेनापति ने डोली देख के अपनी अय्याशी की खुशी में फकीरों पर पैसे लुटाना शुरू किया। जब वह पैसे लुटा रहा था, तब एक कंबल पोश फकीर, जिसने अपने चेहरे पे कंबल ओढ़ रखा था, उसने कहा, मैं ऐसा वैसा फकीर नहीं हूं, मेरे हाथ में पैसे दें। सेनापति ने जैसे ही हाथ में पैसे दिए, उसी वक्त उन्होंने अपने मुंह से कंबल हटाया तो सेनापति देखकर हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उस कंबल में कोई फकीर नहीं बल्कि औरंगजेब
उन्होंने कहा, तेरा एक पंडित की लड़की की इज्जत पे हाथ डालना मुसलमानों की हुकूमत पे दाग लगा सकता है। और औरंगजेब आलमगीर ने इंसाफ सुनाया। 4 हाथी मंगवाकर सेनापति के दोनों हाथ और पैर बांधकर अलग 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 दिशा में हाथियों को दौड़ा दिया गया और सेनापति को चीर दिया गया। फिर उन्होंने पंडित के घर पर बने चबूतरे पर 2 रकात नमाज अदा की और दुआ की, हे अल्लाह, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं कि तूने मुझे एक गैर इस्लामिक लड़की की इज्जत बचाने के लिए और इंसाफ करने के लिए चुना। फिर औरंगजेब ने कहा, बेटी एक गिलास पानी लाना। लड़की पानी लेकर आई। तब उन्होंने कहा, जिस दिन दिल्ली में मैंने तेरी फरियाद सुनी थी, उस दिन से मैंने कसम खाई थी कि जब तक तेरे साथ इंसाफ नहीं होगा, पानी नहीं पीऊंगा। तब शकुंतला के पिता और बनारस के दूसरे हिंदू भाइयों ने उस चबूतरे के पास एक मस्जिद तामीर की, जिसका नाम धनेड़ा की मस्जिद रखा गया। और पंडितों ने ऐलान किया कि ये बादशाह औरंगजेब आलमगीर के इंसाफ की खुशी में हमारी तरफ से इनाम है। और सेनापति को जो सजा दी गई वो इंसाफ एक सोने की तख्ती पर लिखा गया, जो आज भी धनेड़ा की मस्जिद में मौजूद है।